ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 का dy by dx plus sec square x into y is equal to tan x into sec square x. This is of the form dy by dx plus py is equal to q. This is a linear differential equation. इसमें you have to find out the particular solution. इसमें आपको ये y0 की वैल्यू 0 दी है, इसका मतलब है x is equal to 0 पर y की वैल्यू 0 है. अब इसको अगर कंपेयर करें तो y के साथ जो फंक्शन है वो p है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p dx. तो ये e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ p इसमें ये है sec square x into dx. तो ये कितना आ जाएगा e टू द पावर ऑफ tan x. sec square x का इंटीग्रेशन tan x है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया. इसके राइट साइड में जो है वो q है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन क्या आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब वैल्यूज को रखें, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी y इंटू integrating factor is e to the power of 10x is equal to integration of q. q is 10x into sec square x into integrating factor is e to the power of 10x. तो ये आ जाएगा y into e to the power of 10x. इसमें क्या करोगे, इसको लेकर tan x को t ले लो. यस, बिल्कुल सही. tan x को आप t ले लीजिए तो क्या आ जाएगा sec square x dx is equal to dt आ जाएगा. तो ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, sec square x into dx को dt लिख दिया, यहां पर ये t लिख दिया, e to the power of t लिख दिया. अब इसमें कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन. आइलेट में अब ये याद रखना कि एक्सपोनेंशियल तो हमेशा एंड में होता है, मतलब ये हमेशा सेकंड फंक्शन ही रहने वाला है. किसी के साथ भी आए एक्सपोनेंशियल, किसी के भी साथ आए, ये हमेशा सेकंड फंक्शन. तो y into e to the power of 10x will be equal to first function integration of second minus integration of differentiation of first and differentiation of t into integration of second. ऐसा कुछ आएगा. तो यह आ जाएगा y e to the power of 10x is equal to t into e to the power of t minus t का differentiation कितना 1 आ जाएगा. integration of e to the power of t will be e to the power of t. d e to the power of t. थोड़ा सा फास्ट अब ये लोग इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अभी हमें ये मालूम है कि अभी हम सब कुछ कर चुके हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व द p by q's एंड t e to the power of t, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस e to the power of t एंड प्लस c. y e to the power of 10x is equal to 10x into e to the power of 10x minus e to the power of 10x and plus c. अब इसमें x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 0 रख दीजिए. x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0, x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0. तो ये देखो y की वैल्यू x इक्वल टू 0 रखना है और y की वैल्यू 0 रखना है, तो ये पूरा 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. यहां पर tan 0 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया इनटू e टू द पावर ऑफ 0 हो गया माइनस e टू द पावर ऑफ 0 प्लस c. तो ये तो पूरा 0 हो गया. 0 इज इक्वल टू माइनस 1 एंड प्लस c. इससे c की वैल्यू 1 आ जाएगी. तो सॉल्यूशन क्या आ गया, y e टू द पावर ऑफ 10x इज इक्वल टू 10x e to the power of 10x minus e to the power of 10x
एंड प्लस सी की वैल्यू इज 1। अब ये चीज जरूर कर सकते हैं क्या कि e टू द पावर ऑफ 10x से, अच्छा सुनना, आप या तो आंसर को ऐसे ही छोड़ दें या फिर e टू द पावर ऑफ 10x से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। e टू द पावर ऑफ 10x से डिवाइड करो, इधर कितना आएगा, y आएगा, इधर पर नेक्स्ट टर्म 10x आ जाएगा, और यहां पर कितना -1 आ जाएगा, और ये कितना 1 अपॉन e टू द पावर ऑफ 10x। तो y इज इक्वल टू 10x minus 1 plus e to the power of minus 10x. This will be the final answer.